अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ लेंगे मॉडल वर्ब्स की। पिछली वीडियो में हमने टेंसेस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ी थी। इस वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब्स की पढ़ेंगे। पिछली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप चेक करके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टेंसेस की सीख सकते हैं। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस डिस्कस करते हैं मॉडल वर्ब्स की। सबसे पहले हम इन फिक्रों में मॉडल वर्ब्स को ढूंढेंगे कि कौन कौन से मॉडल वर्ब्स है। इस फिक्र में है शुड, can, may, ought to, must। इन फिक्रों में शुड, कैन, मे, ought to और मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब की एक प्रॉपर्टी है, जितनी भी मॉडल वर्ब्स है हर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। चाहे जो भी मॉडल वर्ब है, चाहे वो विल है, वुड है, शैल है, शुड है, कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, आर टू, जितने भी मॉडल वर्ब्स है उन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमने पहले पढ़ा था कि जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब हम इनको क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। लेकिन थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसमें एक और चीज हम ऐड करेंगे। जितने भी मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स के साथ हम बी लगाकर उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये जो बाकी रूल्स हैं वो हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, उन रूल्स को पिछली वीडियो से सीखकर ये नया रूल जो है ये सीख लेंगे, फिर आप मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस बना सकेंगे। कैसे बनाएंगे? बाकी रूल्स उसी तरह है जो 5, लेकिन ये जो एक चेंज है ये मॉडल वर्ब्स, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। आइए इसको चेक करते हैं और एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। फर्स्ट वन, यू शुड मेंड योर वेज। आपको अपना आप सुधार देना चाहिए। यू शुड मेंड योर वेज। अब इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहला रूल क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? योर वेज। योर वेज। उसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ बी और उसके साथ थर्ड फॉर्म। मॉडल वर्ब क्या है? शुड, शुड के साथ बी और मेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था बाई और आखिर में हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसको हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? यू। वही यू, सब्जेक्टिव भी यू है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दोनों क्या है? यू है। इस तरह इस फिक्रे को चेंज करते हैं। वी कैन पुट आउट द फायर। हम आग को जला बुझा सकते हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। द फायर, उसके बाद मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के साथ हमने क्या लिखा था? बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैन बी। वर्ब क्या है? पुट। पुट की थर्ड फॉर्म वही पुट होती है, पुट आउट बाई। वी की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? अस, बाई अस। इसी तरह शी में स्कॉल यू फॉर योर मिस्टेक्स। इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यू, यू। उसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? बी। मॉडल वर्ब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई। हर। शी की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है? हर, फॉर योर मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स, फॉर योर मिस्टेक्स, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यू। फॉर योर मिस्टेक्स उसी तरह आ जाएगा। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। दे आर टू ओबे देयर पेरेंट्स। उसको अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए। दे आर टू ओबे देयर पेरेंट्स। इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर, देयर पेरेंट्स
उसके बाद मॉडल वर्ब ought to। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मॉडल वर्ब के साथ बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ought to बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबेड बाई, दे की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगी देम, हमारी इसकी पैसिव वॉइस बन गई। इसी तरह ही मस्ट अटेंड द क्लास, उसको जरूर क्लास अटेंड करना चाहिए, इसको पैसिव वॉइस में द क्लास। मॉडल वर्ब के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाई, ही की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगी ही। इसी तरीके से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब की बना सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा, लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल हुई है और सिर्फ मॉडल वर्ब यूज हुआ है। अगर मॉडल वर्ब के साथ हमारे पास शुड के साथ हैव आ जाए या वुड के साथ हैव आ जाए या माइट के साथ हैव आ जाए या किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाए तो फिर इसको हम एक्टिव से और पैसिव में कैसे बनाएंगे। हमने कह दिया कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाए तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म। जब मॉडल वर्ब अकेला होता है तो हमेशा वर्ब की उसके साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन जब उसके साथ हैव आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म। इधर भी देखिए थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म और इधर भी थर्ड फॉर्म। क्यों थर्ड फॉर्म आया है मॉडल वर्ब के साथ? क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ इधर हैव यूज हुआ है। जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव यूज होता है तो इसका यह मतलब है कि उसके बाद वर्ब की क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? जब मॉडल वर्ब अकेला था तो उस वक्त हम उसके साथ बी लगाकर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते। लेकिन जब मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाए मॉडल वर्ब के साथ, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त उसके बाद बीन ऐड करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल वर्ब जब अकेला हो तो उसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन जब मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाए तो बीन और उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब इसको चेंज करते हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द गेम। द गेम। अब हमने पढ़ा कि मॉडल वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, बीन, क्योंकि इसके साथ क्या यूज हुआ है, हैव। जब वो मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाए तो उस वक्त हम पैसिव वॉइस में करने के लिए उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, बीन। द गेम वुड हैव बीन, उसके बाद वर्ब की हमने लिखा था, वर्ब की क्या इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म, वन बाई, दे के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम। उसी तरह इस फिक्री को चेंज करते हैं, he should have completed the work on time, उसको वक्त पर काम मुकम्मल करना चाहिए था। अब इसको चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वर्क, the work, उसके बाद मॉडल वर्ब के साथ चूंकि हैव आया है तो इसकी वजह से इसके साथ क्या लगाया जाएगा, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, he के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम ऑन टाइम। इसी को चेंज करते हैं, she might have loved this gift, this gift might have के साथ मॉडल वर्ब के साथ हैव आया है तो पैसिव बनाते वक्त इसके साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और आखिर में शी की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर। माई सन मे हैव डिस्कस द प्रॉब्लम, उसके बाद मॉडल वर्ब
मॉडल वर्ब के साथ हैव यूज हुआ है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, बीन पैसिव वॉइस में। द प्रॉब्लम में हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड बाय सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब माई सन है उसको उसी तरह लगा लेंगे, सन जो कि नाउन है इसको हम उसी तरह लगा लेंगे, माई सन। यू मस्ट हैव पुट डाउन यूर अपोनेंट। अब इसको चेंज करते हैं, यूर अपोनेंट अब इसमें मॉडल वर्ब के साथ क्या आया है, हैव के साथ बीन लगा लेंगे, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट डाउन और बाई, बाई के बाद यू के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस तरह यू हो जाएगी। अब हमने पढ़ लिया कि जितने भी मॉडल वर्ब्स है उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन जब मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब जब मॉडल वर्ब के बाद हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो तो उसको पैसिव वॉइस में बनाते वक्त मॉडल वर्ब, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाए तो उसके साथ बीन और उसके बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। जिस तरह हमने पहले चेंज किया और अभी इसको चेंज किया है, मॉडल वर्ब के साथ जब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है तो उस वक्त उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम उसके साथ बी लगा लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि मॉडल वर्ब के साथ जब हैव आ जाए तो उस वक्त उसके साथ बीन लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। हम इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, लेट वाले सेंटेंसेस की भी पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और इसके अलावा इन्फिनेटिव वर्ब की भी पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। लिहाजा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए ताकि आपको वो वीडियो वक्त पर पहुंच सके और आप उसको से फायदा उठा सकें। थैंक यू।